हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में जिसके Q4 के नंबर्स आज ही अनाउंस हुए हैं। तो स्टॉक का नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये शेयर 818 रुपये पर ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो 0.90 पैसे की बढ़त एक दिन में देखने को मिल रही है, जो कि 0.11% वन डे का होती है। तो इसके लेके जो Q4 के नंबर्स आ रहे हैं हम वो समझते हैं। उससे पहले इसकी शॉर्ट्स की न्यूज़ समझेंगे। न्यूज़ कैसी क्या दी हुई है, न्यूज़ भी शानदार ही दी हुई है क्योंकि ज़्यादा न्यूज़ हैं। क्लीन साइंस का जो Q4 का नेट प्रॉफिट है वो ड्रॉप्ड हुआ है और ये 5 से 81 मिलियन होगा है, 7 से 86 मिलियन ईयर ऑन ईयर से। तो मतलब प्रॉफिट तो गिरा है इसका। क्लीन साइंस का नेट प्रॉफिट फेल हुआ है 21.3% ईयर ऑन ईयर और ये 58.2 करोड़ हो गया है। रेवेन्यू डिक्लाइंड हुआ है 5.5% और ये 249.2 करोड़ हो गया है। एबिटा मार्जिन एट 38.4% हुए वर्सेस 39.7% से। और देखा जाए तो यहाँ 4 रुपये पर शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस करा है 2025-26 के लिए, सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर अप्रूवल। और क्लीन साइंस ग्रांटेड, ये सब तो ईसो पे ESO से बात है। क्लीन साइंस का Q4 का फाइनेंशियल ईयर 26 का जो रेवेन्यू रहा वो 249 करोड़ रहा, जो कि अप है 14% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो चलिए इसकी ऑफिशियल ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ से हमने इसकी करे Q4 के रिजल्ट डाउनलोड और यहाँ से हम समझेंगे कि रिजल्ट में कैसा क्या रहा है सिस्टम। तो डिविडेंड का पहले ही दे दिया, रिकमेंडेड फाइनल डिविडेंड 4 रुपये पर शेयर का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस करा है। फेस वैल्यू है 1 रुपये ईच। फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2026 के लिए। द फाइनल डिविडेंड इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एनसिंग AGM विच विल बी हेल्ड इन द स्टिपुलेटेड टाइम। वॉटेवर ये दिया हुआ है और कुछ उन्होंने और भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं जैसे रीअपॉइंटमेंट का या कुछ भी। तो हम बेसिकली हम नंबर देखने आए हैं। डिविडेंड की ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो मैंने आपको यहाँ दिखाई दी, मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मैंने आपको दिखा दिया है। तो चलिए समझते हैं इसके Q4 के रिजल्ट्स कैसे क्या रहे हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिए मेरे को। हाँ शायद यही है। हाँ तो ये हैं इसके Q4 के नंबर्स। इनकम की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हम फर्स्ट देखेंगे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में देखा जाए तो 1971.30 मिलियन का रेवेन्यू इस क्वार्टर में रहा ऑपरेशन से, जो पिछले क्वार्टर में 1854.90 मिलियन हुआ करता था। पिछले साल इसी क्वार्टर में 2453.86 मिलियन का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हुआ करता था। इस साल ओवरऑल देखा जाए तो 8153.35 मिलियन का रेवेन्यू रहा, तो पिछली बार 9223.16 मिलियन का रेवेन्यू था। तो रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिल रही है फ्रॉम ऑपरेशन से। अदर इनकम की बात करें तो 1.61 मिलियन की अदर इनकम इस क्वार्टर थी, जो पिछले क्वार्टर 88.39 मिलियन की थी। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 115.80 मिलियन की अदर इनकम थी। इस साल ओवरऑल देखा जाए तो 275.04 मिलियन की अदर इनकम रही, जो 361.83 मतलब देखा जाए तो मिलियन थी। तो इस साल टोटल इनकम हम देखें तो 1972.91 मिलियन इस क्वार्टर में रही, जो पिछले क्वार्टर में 1943.29 मिलियन हुआ करती थी। उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी बढ़त है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 2569.66 मिलियन की टोटल इनकम हुआ करती थी। इस साल ओवरऑल 18,428.39 मिलियन की टोटल इनकम हुई, जो पिछली बार 9,584.99 मिलियन की अदर इनकम टोटल इनकम हुआ करती थी। तो उसके कंपैरिजन में डाउनफॉल है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो हम टोटल एक्सपेंसेस हमेशा से देखते हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस में 1199.01 मिलियन के एक्सपेंसेस रहे, जो पिछली साल 1244.42 मिलियन के एक्सपेंसेस थे। तो इसके कंपैरिजन में एक्सपेंसेस में डाउनफॉल है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 1518.86 मिलियन के एक्सपेंसेस थे, तो इसके कंपैरिजन में भी डाउनफॉल है, बढ़िया चीज़ है। ओवरऑल एक्सपेंसेस इस साल 5072.28 मिलियन के रहे, जो पिछली बार 5679.49 मिलियन के हुआ करते थे। तो एक्सपेंसेस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी गिरावट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो 773.90 मिलियन प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा, जो पिछले क्वार्टर में 698.87 मिलियन का हुआ करता था। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में बढ़त है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 1050.80 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा। इसके कंपैरिजन में यहाँ देखा जाए तो भारी गिरावट है। ओवरऑल इस साल 3356.11 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा, जो पिछली बार 3905.50 मिलियन का हुआ करता था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में गिरावट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे।
और प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करें तो 581.21 मिलियन का प्रॉफिट फॉर द पीरियड इस क्वार्टर में रहा, जो पिछले क्वार्टर में 518.97 मिलियन का हुआ करता था। पिछले साल इसी क्वार्टर में 786.08 मिलियन का प्रॉफिट फॉर द पीरियड रहा करता था। इस साल ओवरऑल 2512.17 मिलियन का प्रॉफिट नेट प्रॉफिट रहा, जो पिछली बार 2923.02 मिलियन का हुआ करता था। तो इसके कंपैरिजन में गिरावट है प्रॉफिट में। अब अगर हम EPS की बात करें तो 5.47 का EPS इस क्वार्टर में रहा, जो पिछले क्वार्टर में 4.88 का था। 7.40 का EPS पिछले साल इसी क्वार्टर में था। ओवरऑल 23.64 का EPS रहा, जो पिछली बार 57.51 का हुआ करता था। तो EPS में गिरावट है क्योंकि प्रॉफिट में गिरावट है। तो डिविडेंड का मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था गाइस। तो ये थे क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के Q4 के रिजल्ट्स। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।